तो फ्रेंड लास्ट क्लास में हमने जो है ट्रेजरी बिल के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कॉमर्शियल पेपर्स से, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये ट्रेजरी बिल हमने डिस्कस कर लिया, कॉमर्शियल पेपर्स से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉमर्शियल पेपर्स पे। कॉमर्शियल पेपर्स की मीनिंग क्या है? देखिए, अगर इसकी डिक्शनरी मीनिंग आप या ऑनलाइन आप मीनिंग देखेंगे तो एक लिखे आपको मिलेगा अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनीज। ठीक है, इसमें जो की टर्म्स है अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म एंड इशूड बाय कंपनीज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। किस लिए इशू करेगी कंपनी? कोई भी कंपनी क्यों इशू करेगी? टू मीट देयर इमीडिएट वर्किंग कैपिटल नीड्स, जैसे कि हमने ट्रेजरी बिल में भी देखा था। वो गवर्नमेंट की नीड्स थी वहां पे, यहाँ पे किसकी नीड है? कंपनीज की नीड है। ठीक है, अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं, ये अनसिक्योर्ड का मीनिंग क्या है। अनसिक्योर्ड का मीनिंग है नॉट बैक्ड बाय एनी कोलेटरल और स्पेसिफिक एसेट्स ऑफ द इशूइंग कंपनी। मान लिया कि कोई बड़ी कंपनी है, सपोज एनटीपीसी, वो कमर्शियल पेपर इशू कर रही है, तो उसके लिए इस कंपनी का अपना एसेट जो है एज ए कोलेट्रल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्योंकि कोलेट्रल नहीं है, तो इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट इसमें कर रहा होगा कमर्शियल पेपर्स में, तो वो किस पे रिलाई करेगा? क्यों वो इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि वो इन्वेस्ट करेगा किस पे? क्रेडिट वर्दीनेस पे। उस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस पे वो इन्वेस्ट करेगा और उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे इन्वेस्ट करेगा। अब ये दोनों क्या है, थोड़ा हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है कमर्शियल पेपर का, वो है कि लार्ज कॉर्पोरेशंस, प्राइमरी डीलर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही कमर्शियल पेपर्स को इशू करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपके बैंक्स भी आ जाएंगे। ठीक, अच्छा शॉर्ट टर्म है, तो मैच्योरिटी पीरियड जो भी कमर्शियल पेपर्स की होगी वो क्या होगी? 7 days to 1 year। इसमें भी सेम कंसेप्ट है जैसे कि ट्रेजरी बिल में हमने देखा था कि डिस्काउंट पे इशू होगा और सेल क्या होगा? फेस वैल्यू पे होगा। तो जो डिफरेंस होगा, मतलब जो आपका डिस्काउंट प्राइस होगा और जो फेस वैल्यू प्राइस होगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ही जो है, जो इन्वेस्टर है उसके लिए ये रिटर्न आएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? रिटर्न क्या है यहाँ पे देख लीजिए, लिखा भी हुआ है डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड द रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है, इसको समझते हैं हम। लार्ज कॉर्पोरेशंस, प्राइमरी डीलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशंस कैसे होगा और कॉमर्शियल पेपर्स का जो मेन इंट्रिकेसीज है। तो यहाँ देखिए, ये जो भी इंस्टीट्यूशंस, लार्ज कॉर्पोरेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी कमर्शियल पेपर को इशू करते हैं, उनकी क्या होती है? रेटिंग होती है बाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जैसे कि क्राइसिल, इकरा, केयर। और ये वही रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं किसके साथ? सेबी के साथ। ठीक है, अब ये इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू ये इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट इनको दी जाती है, और इसी क्रेडिट के बेसिस पे, क्रेडिट हाई है या लो है, ये इन्वेस्टर जो है अपना डिसीजन मेकिंग करता है कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन दिस कमर्शियल पेपर और नॉट। ठीक है, दिस हेल्प इन्वेस्टर गॉट द रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है कि लार्ज कॉर्पोरेशन या प्राइमरी डीलर्स आखिर कमर्शियल पेपर्स को इशू क्यों करेंगे? वाई? तो वाई का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। वाई कंपनीज विल प्रीफर कमर्शियल पेपर? बिकॉज दे ऑफर लोअर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू बैंक लोन्स। अब बैंक लोन्स से अगर ये कमर्शियल कंपनीज जो है लेने जाएंगी बैंक लोन, तो उसके कंपेरिजन में कमर्शियल पेपर्स के थ्रू जो है इनको कम इंटरेस्ट में, लोअर इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिल जा रहा है। ठीक है, अब इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से देखते हैं। लास्ट स्लाइड हमने जो कमर्शियल पेपर इशूअर है उनके परस्पेक्टिव से देख लिया। अब इसमें देखते हैं इन्वेस्टर्स को कहाँ इसमें फायदा है या नुकसान है, जो भी है। तो these commercial paper are typically purchased by institutional investors such as mutual fund, banks, insurance company। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ टिपिकली? बिकॉज जो इसमें मिनिमम लिमिट है ना, वो स्टार्ट होती है 5 lakhs से एंड इन द मल्टीपल ऑफ 5 lakhs। ठीक है, तो जनरली ये मान के चला जाता है कि ये बड़े इन्वेस्टर्स ही जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं, या फिर बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होंगे। एंड रिटेल इन्वेस्टर कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, बट कोई 5 लाख डायरेक्टली सिर्फ एक कमर्शियल पेपर में इतना बड़ा अमाउंट जनरली इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा छोटा इन्वेस्टर। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स और अदर इंटरमीडिएट्स में, जैसे म्यूचुअल फंड में कोई रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि कोई रिटेल इन्वेस्टर है, उसने म्यूचुअल फंड्स ले रखा है, एक म्यूचुअल फंड, दो, तीन। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल। अब ये म्यूचुअल फंड्स क्या होता है ना, ये इन्वेस्टमेंट को काफ़ी डाइवर्सिफाइड रखते हैं। कुछ स्टॉक्स में रखेंगे, ठीक है, कुछ स्टॉक्स में रखेंगे, कुछ ट्रेजरी बिल की तरफ चले जाएंगे, कुछ कमर्शियल पेपर की तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? म्यूचुअल फंड जो है ना, रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड ने कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट किया। तो इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स जो है कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टेड होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 5 लाख के मल्टीपल्स में होता है। ठीक है, अब इसमें जो रिसेंट गाइडलाइंस है आरबीआई की 4 जनवरी 2024 की, कि जो भी एजेंसी, जो भी इंस्टीट्यूशन कमर्शियल पेपर इशू कर रहा है, उसको डिटेल्स देना होगा कि वो जो फंड यहाँ से रेज कर रहा है वो किस पर्पस के लिए रेज कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट यूज ऑफ द फंड रेज, अलाउइंग इन्वेस्टर्स टू मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन। ओके, चलिए
अब इन्वेस्टमेंट और लिमिट्स को थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, ये लिस्ट आपकी बनी हुई है, इसको आप पॉज करके और अच्छे से नोट्स इसको बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल्स यस, बैंक्स यस, ठीक, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड यस, ठीक है। एफ आई आईज ऑब्जेक्टिव में अगर कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा तो इनसे पूछेगा। एफ आई आईज इन्वेस्ट कर सकते हैं बट विथ इन्वेस्टमेंट लिमिट, जैसे कि जनरली 22% से ऊपर इनको नहीं किया जाता है। वैसे ये टाइम के साथ चेंज होता है, नई पॉलिसीज के साथ चेंज होता है, तो दिस शुड बी योर मींस वॉच इन करेंट टॉपिक्स, ठीक है। और ये जो भी एफ आई इन्वेस्ट करेंगे ना, वो क्या होते हैं, सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, तभी वो इंडिया में इन्वेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने देख लिया कि कॉमर्शियल पेपर्स में कम से कम 5 लाख या उसके मल्टीपल में ही इन्वेस्ट किया जा सकता है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। जो इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप इनको देखिए और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा कॉल मनी पे, तो उसमें हम इनके आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये, एक सेकंड क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू।